श्रवण कौशल का महत्व पढ़ा जा रहा था ना, कुछ बताया था ना, परसेंटेज बना के कुछ बताए थे, कुछ लिखा नहीं था उसमें। ये महत्व सही लिखा गया है, क्यों बताओ भाई, महत्व कैसे लिखा जाता है? इधर वाले बताओ भी है, यही सही है ना? किस बताओ तुम लोग बताओ, हंस क्यों रही हो? तुम लग रहा तो सही ही होगा, इसका मतलब मैं गलत लिख दिया हूँ। ये जो सही मतलब अर्थ है, हाँ लिखा ऐसा जाता है, लेकिन जो लिखा जाता है चलन में भी लिखा जाता है, किताबों में अक्सर वही लिखा जाता है, लेकिन सही ये होता है। सही ये है ना? सर जैसे हम लोग का वो नहीं करते, खड़े जैसे हो बताओ, हाँ बताओ आराम से, नहीं बताओ। सर जैसे हम लोग सन विच्छेद करते हैं, हम्म। वर्ण मात्रा मिला के बनाते हैं, तो ऐसे लिखा जाता है जैसे आप लिखे हैं। हाँ और किताबों में तो ऐसा ही दोनों है सर, लेकिन हम लोग जो पढ़ते लिखते हैं, जो आप ऊपर लिखे हैं उस वो लिखते हैं। तो हम लोग सही पढ़ते हैं गलत पढ़ते हैं? सही पढ़ते हैं। ठीक है, बढ़िया। देखो जब हम लोग ठीक है, तुमने बहुत अच्छा बताया कि सब किताबों में यही मिलता है, ठीक। लेकिन जब हम लोग व्याकरण की दृष्टि देखेंगे, जब सही गलत की बात आती है, और ये हम बार बार आपको इसलिए बताते हैं कि हिंदी में जब शुद्ध अशुद्ध की बात आती है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और इसीलिए जब वो टाइप की चीज़ मेरे सामने आती है तो मैं आपको लिख के पूछ देता हूँ, हो सकता है इसी बहाने आपको रटा भी जाए। शुद्ध अशुद्ध की बात करेंगे बेटा तो ये सही है, दोनों में इसमें क्या रहेगा, दो आधार रहेगा, ठीक। और हम लोग व्यवहारिक में लिखते पढ़ते ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे लिखते हैं और आप भी लिखते होंगे, किताबों में भी ऐसे ही मिलता है। लेकिन जब हम व्याकरण में जाएंगे, शुद्ध व्याकरण मतलब क्या होता है, शुद्ध होता है कोई चीज़, हम लोग घर में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं। लेकिन जब हम स्कूल में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो हमें एक मानक बताया गया कि आपको यहाँ में खड़ी में बात करना है, ठीक है, आपको एक तरीके से कपड़े पहन के आने हैं ना। तो ये क्या है, ये आपकी शुद्धता को प्रदर्शित करता है, ठीक। आप जो घर की भाषा वो भी बोलेंगे मतलब वही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो शुद्ध खड़ी हिंदी है वो बोला जाता है। तो जब शुद्ध की बात आएगी तो ये सही है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप लिखते पढ़ते हैं तो ऐसे ही लिखा करिए, आदत भी बन जाएगी। तो हम लोग श्रवण की बात कर रहे थे कि इसका महत्व क्या होता है। जैसे श्रवण का मतलब होता है सुनना। अब इसका मतलब कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि सुनने का महत्व क्या है। ये सुनने के बहुत महत्व होते हैं। अगर हम सही सुनेंगे नहीं तो सही उसका अर्थ कैसे निकालेंगे, सही अगर हम सुनेंगे नहीं तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे, अगर हम सही सुनेंगे नहीं तो हम सही काम नहीं कर पाएंगे। तो सुनना तो बेहद ज़रूरी है। अब इस सुनने के लिए हम लोग दिन भर में जब सीखने की बात आती है तो हम लोग कई तरीके से चीज़ों को देखते हैं। हम लोग अपने स्कूल कॉलेज में भी सीखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, अपने हम उम्र के लोगों के साथ भी उठते बैठते हैं, बोलते हैं। और हम लोग सामाजिक ज्ञान मतलब जो चौराहे में बात करते हैं, चार लोग से उठते बैठते मिलते हैं, वहाँ भी हम लोग सुनते बोलते हैं। तो ये जो सुनने की हमारी शक्ति है प्रबल हो जाती है, तेज हो जाती है। और हम करते क्या है कि जैसे अगर आप चार लोग से नहीं मिलेंगे तो आपको लगता है कि जो हूँ मैं ही हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ, हमसे बड़ा कोई नहीं है। इसी तरीके सूर्य भगवान को अपनी ताकत में बहुत घमंड था। तो लेकिन जब उनको समुद्र को दिखाया गया, सूर्य भगवान को दिखाया गया कि सर समुद्र को देखिए, सूर्य भगवान की हालत खराब हो गई। उनको यह था कि मेरे पास इतना ताकत है कि मैं जिसको चाहूँगा उसको सुखा दूंगा। लेकिन जब उनको समुद्र को दिखाया गया तो सूर्य भगवान देखे तो समुद्र साला कहाँ दिख रहा है। तो कहेगी तब उनको लगा कि नहीं, मतलब हमसे बड़ा भी कोई बलशाली है। और ये आपको कब एहसास होगा, जब आप घर से निकल के चार लोगों के बीच में जाएंगे तब। हम लोग जब पढ़ते थे तो लगता था कि बहुत पढ़ लिए, अरे 10 घंटा पढ़ रहे हैं, अब नहीं होगा। पता लगता था कि जब चौराहे पर 5 लोग से मिले पता लगा वो 14 घंटा पढ़ के आ रहा है, वो 16 घंटा पढ़ के आ रहा है। सोचिए, मतलब मेरा जो बताने का मतलब है। तो हम लोग जब 4 लोग के बीच में जाते हैं, उठते बैठते हैं,
तो हम लोग चीज़ों को सीखते हैं। हमारे अंदर का ये जो भ्रम है कि जो हूँ मैं ही हूँ, वो टूट जाता है। हम बोलना सीख जाते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि कुछ लोग दूसरे की नहीं सुनते, सिर्फ बोलना जानते हैं, फट 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 बोलते जाते हैं, सुनते नहीं हैं। ये बैड बिहेव में आता है। आप अगर 4 लोगों के साथ बैठे हैं, देखिए हमारा जो काम है, हम आपको किताब से ज़्यादा हम व्यवहारिक ज्ञान बहुत तेज आपको देते हैं, ठीक। तो जब आपकी एक आदत बन जाएगी, आप किसी की सुनेंगे नहीं, तो वो भी एक बैड बिहेव में आता है, वो भी फिर आपके अच्छे कौशल में नहीं आएगा। आप जब सामने वाले की बात सुनेंगे, तब तो आप समझ पाएंगे ना कि अगला क्या चाहता है, क्या बोलना चाह रहा है। या मेरी आलोचना से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर कोई सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर आपकी आलोचना करता है, तो वो आपका सबसे बड़ा हितैषी व्यक्ति है। और जो आपके मुंह पे अरे वाह वाह करता रहेगा, तो वो आपकी कमी, फिर आप भी सोचेंगे यार इसके अंदर मेरे पास कोई कमी नहीं है, लग रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब कौशल में आता है। और इस कौशल का ज्ञान आपको कई तरीके से होता है। और ज़्यादातर हम लोग एक अनुमान का परसेंटेज है वो कि इतना परसेंट हम लोग अपनों में सीखते हैं, बोलते हैं, इतना हम लोग समाज से ज्ञान लेते हैं, और इतना हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से किताब पढ़ते हैं। तो तीनों कौशल जरूरी है। और इन तीनों कौशल में सबसे ज़्यादा हमने आपको परसेंट बताया कितना, 45% सामाजिक ज्ञान का है। लिखिए, कुछ लिखवाया था अगला लाइन में? नहीं, बताओ कितना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, समझ गया। ये मानसिक क्रिया है ना। हाँ, व्यक्ति अपने विचार को एकाग्र करके सुनता है। ध्यान भटक जाने पर श्रुत विषय का सही बोध नहीं हो पाता। ऋषि आश्रमों में बोलकर शिक्षा दी जाती थी ताकि श्रुत कौशल का विकास हो सके। पहले वंश परंपरा में वैदिक शाखाएं सुनकर ही स्मरण करती थी या रखती थी, दोनों लिख सकते हैं आप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कह रहा है, हो गया, लिख लिया आप लोग, कि जैसे जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी ऋषि मुनि के द्वारा,
तो उनको उतना लिखने पे जोर नहीं दिया जाता था जितना कि बोल कर पढ़ाया जाता था। हम लोग भी प्राइमरी को पढ़े हैं, गिनती पहाड़ा 1 इकाई 2 इकाई 20 इकाई ना, 2 का पहाड़, तो चिल्ला चिल्ला के। अब उसमें अगर उतना भी अगर आप ना सुन पाए, इसका कहने मतलब ये है कि चूँकि श्रुत कौशल को बढ़ाने के लिए, सुनने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ऋषि मुनियों में जो आश्रम में जो शिक्षा दी जाती थी उनको बोल करके पढ़ाना उनका प्रधान कारण था। और दूसरा क्या था कि आप देखे होंगे कि वंश परंपरा की कोई चीज़ें सुनकर ही याद की जाती थी। जैसे कहा जाता था ना, आज क्या है कि आज तो लिखित चीज़ों का प्रावधान हो गया है कि आप भैया कुछ और लिख लीजिए, मौखिक का कोई भरोसा नहीं है। पहले लोग कह देते थे ये वाली ज़मीन आपकी तो आपकी हो गई ना। सोचिए, पहले मतलब आज के 50 साल पहले या और साल पहले ले लीजिए, अगर वो कह दिए, जैसे पहले क्या था कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पास बहुत ज़मीनें हुई, पता लगा कि 2-2 5-5 जिला उन्हीं का है ना। तो अब 2-2 5-5 जिला उन्हीं का है, लेकिन सारी ज़मीन उनको पता नहीं रहती थी। तो वो कोई गरीब किसान है, मजदूर उनके यहाँ खेती करता था, काम करता था, तो जो कह देता था कि साहब हमारे पास कुछ नहीं है, बच्चे ये तो कहता था जाओ अच्छा तुम प्रतापगढ़ का पूरा जिला ले दो, ठीक, या 700 की पूरी ज़मीन तुम ले लो। तो ये मौखिक हो जाता था और वो ले लेता था, तो उसका वो याद रखता था कि राजा ने हमको ऐसे कहा है, ज़मीन हमारी है। आज कहेंगे राजा कहे तो नहीं माना जाएगा, पहले साइन दिखाओ, फोटो दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ ना। तो ये उस समय का था कि स्मरण, मतलब कि सुनने की क्षमता अगर आपके पास नहीं होती तो आप इन सब बातों को स्मरण नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते। तो पहले ऐसे होता था कि जो बातें कह दी जाती थी वही अटल हो जाती थी। आज क्या है, कुछ नहीं। अभी आप कह के जाएंगे, रोड पे जाएंगे, कोई बहका देगा, नहीं तुम गलत बोल के आई हो, तो आप बदल जाएंगे, नहीं हम तो कहीं नहीं थे ना। इसलिए लोग कहते क्या है, मेरे 5-6 कुछ एडमिशन हमारे पास थे, तो एक बार लड़के फ़ोन में बता दिए थे कि सर फाइनल में जैसे एक छोड़ना रहता ना, कि सर ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला करवा दीजिएगा, तो करवा दिए। तो अब वो लड़का, सर हम तो वो वाला छोड़ने के लिए बोले थे, अब ये वाला करवा दिए हैं। अब हम जानते हो क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे लिख के भेजो कि क्या छोड़ना है और क्या लेना है। आप समझे मेरी बात। जब अब क्या है कि आप जब लिख के भेजोगे तो आप मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा पाओगे, भाई आपने लिख के भेजा है, या उसके बाद मैं गलत करता हूँ तो मेरी गलती है। अब तुम कहोगे कि सर हम ये छोड़ने के लिए बोले थे, हम कहेंगे नहीं तुम वो बोले थे ना, तो क्लियर। लेकिन पहले क्या था, ऐसा नहीं होता था। एक बार जो कह देता था, सामने वाला जो सुन लेता था वही सही बात। तो वंश परंपरा की चीज़ें इसी श्रुत के माध्यम से स्मरण रखी जाती थी और याद रखी जाती थी कि ऐसा ऐसा हुआ था। और आज लेकिन वो चीज़ें नहीं। तो हम पहले ऋषि मुनियों के समय की बात बता रहे हैं। आगे लिखते हैं। आज भी बालक अधिकांश ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है, सुनकर ही प्राप्त करता है। प्राथमिक कक्षाओं में लगभग 60% समय बच्चा सुनने में ही व्यतीत करता है। एक व्यक्ति रेडियो, दूरदर्शन, मित्र मंडली, और स्कूल कॉलेज
से सुनकर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करता है। अगले यूनिट निकालिए, श्रवण शक्ति के विकास के कारण देखिए, नंबर 1, कक्षा शिक्षण के दौरान पाठ्यक्रम क्रियाओं के द्वारा बाल गीत एवं कविता के माध्यम से एवं कविता के माध्यम से कहानी के माध्यम से अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन से कक्षा में प्रश्न पूछने से ठीक इतने तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सुनने का काम हम करते हैं भाई। देखिए इसमें कक्षा के शिक्षण के द्वारा, ठीक, जब हम लोग कक्षा में पढ़ाई करते हैं तो ठीक है, हम कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, उससे भी हम लोग सुनते हैं। पाठ्यक्रम क्रियाओं के द्वारा जब हम पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, मतलब अपना जो सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं, उसमें भी सुनने का काम आता है। अगला रहेगा बाल गीत और कविता के माध्यम से। अगर हम लोग देखें तो जो कविता का होता है और बाल गीत जो प्राइमरी पढ़ाए जाते हैं वो भी बच्चों के मनोरंजन के लिए किया जाता है, ताकि इनकी सुनने की, भाई हमने तो पहले ही आपको बता दिया कि सुनने की क्षमता बढ़ाने के लिए ही जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हमारे घर में गीत संगीत होते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं, तो हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का एक अपना कारण होता है। तो इसका ये भी कारण है कि लोग, कल हमने आपको लिखाया भी कि चूंकि बच्चा एक नए माहौल में आता है तो चीज़ें धीरे धीरे, अभी हम लोग करते क्या है कि जब कोई मौसम हमारे यहाँ आता है तो धीरे धीरे हमारी शरीर क्या करती है, उसको एडजस्ट कर देती है। अभी तुरंत अगर गर्मी से ठंडी आ जाए तो हम क्या करें, बीमार पड़ जाएंगे, तुरंत हमको जुकाम हो जाएगा, ठीक है, डाइजेशन सही, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो उस बच्चे को जब बच्चा बाहर आता है तो उसके मतलब जो श्रवण शक्ति के स्रोत हैं, कान के जितने अंग हैं, उसको मेंटेन करने के लिए
एडजस्ट करने के लिए ढोल तमाशे दुनिया भर के बजा बजा के गा नाच के जो सुनाया जाता है, तो उसको लगता है कि अच्छा अब मुझे यहीं रहना है। अभी उसको लगा के डीजे बजा दो, देखो बेचारा क्या हो जाएगा। तो ये जो श्रवण शक्ति की चीज़ें हैं, हम लोग करते क्या है कि ये ठीक है, अभी आप कहेंगे सर इसकी क्या ज़रूरत है। अब इसकी ज़रूरत यही है कि जब बालगी तो कविता में आप देखे होंगे एक तरीके से मजाक की चीज़ें होती हैं, मतलब व्यंग टाइप की चीज़ें होती हैं, जो हमें आपको सुनने में क्या होता है, आनंद आता है, बच्चों को और आनंद आता है। अभी तो पहले तो क्या होता था कि बच्चों को प्राइमरी स्कूल में जब कविता कहने को बोला जाता था तो बस आओ बेटा बोलो। अभी नए में क्या है, बोलो और एक्टिंग भी करो ना। मछली जल की रानी है, उसका रानी पानी है, क्या मछली बनाओ पानी में दिखाओ ना। तो अब इससे क्या होता है कि बच्चों में सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। देखिए अगर आप सोचेंगे तो धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को नए चीज़ में अपडेट करते हैं। चीज़ वही है, पहले हम लोग कविता सुनते थे केवल सुनते थे, लेकिन अब क्या होता है, अब सुनते सुनते हम लोग ऊब गए। जब ऊब गए तो उसमें एक नया वर्जन आ गया, चलो कविता सुनाओ भी और थोड़ा सा एक्शन भी दिखाओ। तो क्या होगा, जो हम लोग देखो इसमें भी कहा जरूर अभी भी नींद में है, कभी कभी झपकी मार ले रही है, तो जब उस टाइप की चीज़ आती है तो नींद भाग जाती है। ठीक है, जैसे मोबाइल जब आया तो पहले बात करने के लिए आया ना। और मुझे याद है कि जब व्हाट्सअप नया नया आया तो मतलब मेरे पास व्हाट्सअप नहीं चल रहा था, और एक लोग मेरे परिचित थे उस समय, याद नहीं किस सन की बात है, मुझे लगता 10-11 के आसपास से व्हाट्सअप आया, नहीं हाँ ऐसे जो भी रहा हो। तो मेरे यहाँ एक लड़के की शादी होने वाली थी घर में, तो उसके लड़की को फ़ोटो आया था। मैं व्हाट्सएप बनाया था, लेकिन हमारे में तब तो वही था ना कि ना तो नेट चले ना तो कुछ हो, एक फ़ोटो डाउनलोड करने पूरा पूरा दिन बीत जाता था। फ़ोटो हमारे में आ गया, डाउनलोड हो ही नहीं रहा है, और वहाँ से हमारा फ़ोन आ रहा है जल्दी देख के बताइए लड़की ठीक है ही नहीं है। और जब खुली तब तो बताए, फिर हम उसको खोजे, जो मतलब थोड़ा सा जिसके पास व्हाट्सएप था, बढ़िया मोबाइल था। अब वो कहा कि अभी हम 1 घंटे में आए, मतलब वो दुनिया मतलब पूरा मेरा सुबह से दोपहर तक का समय सिर्फ उस फोटो को देखने में चला गया। दोपहर सुबह से दोपहर तक का सोचो आप। उसके बाद चलो व्हाट्सएप पे लोग अपडेट हुए बढ़िया से, अब तो अभी सेकंडों में सब काम होता है। उसके बाद फिर लोग व्हाट्सएप से यूज हुए, उब गए, फेसबुक आ गया, फेसबुक से थोड़ा उबने लगे तब तक यूट्यूब आ गया, उसके बाद तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम, दुनिया भर के ग्राम आ गए हैं। मतलब अगर आप चाहें तो आपके पास नेट पैक हो तो देश दुनिया से आपसे कोई मतलब नहीं, इतने ग्राम आ गए हैं, इतने बुक आ गए हैं, मतलब फेसबुक टेलीग्राम, कि आपका सारा काम वहाँ पे हो जाएगा ना। तो ये क्या है, ये नए नए वर्जन है। अगर मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए होता तो आज हम लोग इस तरह की पढ़ाई नहीं करते। ये भी एक नया वर्जन है, सीखने का नया तरीका है कि नहीं। व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप पहले आया सिर्फ आप हमको भेज सकते हैं, हम आपको भेज सकते हैं। अभी क्या आ गया है, एक ग्रुप बना दो, फैमिली ग्रुप, स्टाफ का ग्रुप, नहीं अपने ग्रुप, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मैसेज आप करो, जितने लोग ग्रुप में हैं 100-200 लोग सबके पास सेकंड में पहुँच जा रहा है। अब सोचो एक फ़ोटो देखने में हमको 10 घंटा लगा था, अभी अगर एक फ़ोटो देखना हो तो 200 लोग 1 सेकंड में देख लेंगे। तो नया वर्जन आया कि नहीं आया। तो ये चीज़ें होती क्या है कि जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की होती हैं, जिनको हमको ये लगता है कि नहीं इनको समाप्त नहीं होना है, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, नई नई चीज़ों में अपडेट करते हैं, ताकि जो हमारी जिज्ञासा है भाई, तो जैसे अभी हम रोज़ आए किताब खोल के कुर्सी बैठ के आप लोग लिखाना चालू कर दें, ना आपसे बोले ना बतियाएं, लिखाएं आप लिख दें हम चले जाएँ। अब आप 2 दिन सोचेंगे कहाँ से खड़ूस, ठीक। तो आप अभी 2 लोग सो रही है, ऐसे हम पढ़ाएंगे 2-4 लोग और सोने लगेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जगाने के लिए, आप पढ़ाई को एंटरटेन में ले आने के लिए, आपका मन लगाने के लिए, ठीक है, ये बीच बीच में चीज़ें बोलना पढ़ाना, तो क्या होता है इससे आप क्या है जगे रहेंगे और हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो ये नया वर्जन इसीलिए आता है कि जो हमारी सुनने की क्षमता है उसको धीरे धीरे और चीज़ें, हमारी जो लालसा है, इच्छा है, वो बनी रहे और हम उसको करते रहें। तो ये अगली घटना डालिए, श्रवण दोष के कारण।
ये वीडियो वायरल हुआ है सहारनपुर का। ठीक, मैडम है एक शिक्षा मित्र, कुर्सी बैठ के आगे एक कुर्सी पैर रख करके एक किसी मतलब बच्ची से, मतलब प्राइमरी की बच्ची नहीं, उसके पैर दबा रही थी। और उतना तो ठीक था। उसके बाद शीशा कंघी लेके आई थी, फिर उसे अपनी बात में तुम लोग साथ देखी होगी, अभी हाल का वीडियो था। तो अगर ऐसे मास्टर हो जाए ऐसे तो फिर कोई पढ़ने थोड़ी आएगा, फिर सब शीशा कंघी लेके आएंगे, अपना बात करेंगे, अपने हिसाब से अपडेट रहेंगे। तो 2 पहाड़ा पढ़वा देंगे, किसी लड़की को या किसी लड़के को कहेंगे तुम हेडमास्टर हो और अपना जो है मोबाइल चला। अक्सर आप देखे होंगे बिहार का वो आता है कि जो मतलब कि पढ़ाती हैं 20-20 साल से पढ़ा रही हैं, अभी राजधानी नहीं पता है, लिखना नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए आप लोग हमेशा अपडेट रहिए। अगर पढ़ाई करना है मोबाइल खुद चलाइए, लेकिन मतलब की चीज़ों को देखिए। मोबाइल में ऐसा नहीं है कि जैसे एक इसमें जो सबसे खतरनाक आता है मोबाइल में रील, ठीक, और सब लोग रील देखते हैं, हम खुद देखते हैं, आप सब लोग कोई मना करेगा सर हम नहीं देखते, लेकिन हम नहीं मानेंगे, सब देखते हैं। और वो किसी के काम की चीज़ नहीं है, ना हमारे नाम, हम भी 2 घंटा देते हैं, अब यहीं से गाड़ी में बैठे हुए देखते हुए जाते हैं, लेकिन कोई मतलब, अगर आप थोड़ा सा दिमाग संतुलित करके सोचें तो वो किसी काम का नहीं है। बल्कि उससे अच्छा कोई बढ़िया मूवी लगा के देख लो, कोई कुछ देख लो, तो थोड़ा सा आप उससे सीखेंगे। अब पता लगता है कि कोई नाच रही है, उससे हमसे क्या मतलब है। और इतनी खतरनाक टाइप की डांसर आई हैं कि पता नहीं नाचने वाली हैं कि खाने वाली हैं कि तो उससे हम लोग अगर उस चीज़ को सीखें, हम मतलब बुरा मत मानना हमारी बात, अगर हम उस चीज़ को सीखना चाहेंगे तो हम इस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। अगर हम उसको सीखना चाहेंगे, रील को देख के सीखेंगे, तो हम किताब की चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। वो अपना टीआरपी बढ़ा रही है, वो अपना पैसा कमा रही है, हम लोग क्या करते हैं उसको खसका के पैसा दे रहे हैं। और हमारे मन में भी क्या जा रहा है, गंदी चीज़ें जा रही हैं। भाई अगर कोई, जैसे ये रील जब से आया हुआ है तब से वो जो सोशल मीडिया बहुत गंदा हो गया है। और मोबाइल की एक खासियत ये है कि आप कोई चीज़ एक बार खोलते हो तो उसी से रिलेटिव चीज़ें बार बार आती हैं आपके सामने, पता नहीं क्या मामला जो भी हो। तो चीज़ों को अगर आपको इंटरेस्ट में लेना है मोबाइल में, आप अच्छे से यूट्यूब पे देखिए, कोई क्लास देखिए, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मत देखिए, लेकिन उसका भी एक लिमिट देखिए, क्योंकि उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं देखा हूँ हमारे तरफ की तो पता नहीं कौन सी आई है, सब वो कोई क्या है, केवट है, क्या नहीं है, जो सब कॉमेडी बनाती हैं, जैसे घर में झगड़ा करने वाला, मार कराने वाला, ये कराने वाला, पता नहीं इतनी खलीहर है, अगर लोग देखते होंगे तभी तो बनाती हैं सब। तो ये जो नए वर्जन आ रहे हैं, ये किस लिए आ रहे हैं, हमारी आपकी लालसा, जैसे हम लोग जिस चीज़ में जाना चाहते हैं तो उनका अपना फील्ड है। तो इसीलिए जब हम लोग श्रवण शक्ति की बात करते हैं तो सुनने की जब एक प्रवृत्ति स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है, हम लोग उसे निराश होने लगते हैं, तो उस प्रवृत्ति में थोड़ी सी चेंजिंग कर दिया जाता है। ठीक, जैसे अभी हमने बताया ना कि पहले कविता गा के सुनाया जाता था, अभी क्या है कि नाच करके या नृत्य करके दिखा करके गाया जाता है। तो उससे क्या होता है, बच्चों में थोड़ा से और जागरूकता आती है, इंटरेस्ट आता है, और बच्चे उसको ढंग से देखते हैं और घर पे भी आगे वही करते हैं, अपना कलाकारी करते हैं। अब देखिए इसके दोष के क्या कारण, लिखिए अशांत वातावरण में श्रवण दोष आ जाता है। अशांत वातावरण में श्रवण दोष आ जाता है। अगला, श्रवण इंद्रियों में विकार आने पर, विकार क्या होता है, विकार क्या होता है, मैं बताऊं,
कैसी कमी, थोड़ा सा डिटेल बताओ। विकार, हाँ बताओ। ठीक है, हाँ कमी का मतलब देखिए, विकार मतलब होता है बीमार और रोग। ठीक, आपको बुखार हो गया, इसका मतलब आप के शरीर में क्या आ गया, विकार आ गया, मतलब कोई कमी आ गई, कोई अवरोध आ गया। भाई अवरोध वही तो हुआ ना। तो जो श्रवण की इंद्रियां हैं, जैसे कान के अंदर कान के पर्दे, दुनिया भर में जो भी चीज़ें इसमें हैं, तो जो सुनने के लिए चीज़ें हमको चाहिए, अगर उसमें किसी में विकार आता है तो जो श्रवण शक्ति में दोष आ जाता है, मतलब हम उसको ठीक से सुन नहीं पाते। कभी कभी कान में हमारे पानी चला जाता है ना, पानी चला जाता है, तब भी पता लगता है एक तरफ तेजी सुनाई पड़ रहा है, एक तरफ कम ना, तो डिसबैलेंस हो जाता है। अब एक तो खुला है, सुनना चाहिए, जैसे हम लोग देखते हैं आँख से, ठीक, उतना ही दूरी दोनों आँख से देख रहे हैं, तो दो आँख की जरूरत क्या है, दो आँखों की क्या जरूरत है भाई। एक आँख से भी हम वहाँ तक देख ले रहे हैं, दो से भी देख ले रहे हैं, कैसा बैलेंस। सर जैसे एक आंख से देखेंगे तो ज़्यादा जोर देना पड़ता है जैसे। हाँ ठीक, दोनों से देखते हैं। हाँ उससे क्या रहता है कि जो चीज़ें दृश्य है वह अस्पष्ट, दूसरी आँख क्या करती है, अस्पष्ट करती है, और एक आँख में ज़्यादा जोर नहीं जाता, दोनों बैलेंस बना रहता है। सेम वही कंडीशन होती है जब हमारे किसी कान में पानी चला जाता हो, अभी तो पानी तक का अवरोध हुआ है, बाकी तो कोई अवरोध हुआ नहीं है, तब देखिए आपको कैसा, इधर से लगता है कि कोई बहुत तेज बोल रहा है और इधर से कुछ नहीं सुनाई पड़ता है, तो इधर वाले में ज़्यादा जोर महसूस होता है। आप कभी ध्यान दीजिएगा, कभी कान भगवान ना करे किसी कान ना खराब हो, लेकिन अगर महसूस करना हो तो एक कान में रुई डाल लो, ठीक, तो आप देखेंगे तो जो ये संतुलित चीज़ें हैं वो क्या हो जाती है, असंतुलित। तो होता क्या है कि एक तरफ हमें कुछ नहीं सुनाई पड़ता, एक तरफ से ज़्यादा सुनाई पड़ता है, तब उस चीज़ को, उस शब्द को हम स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाते हैं, मतलब कि श्रवण इंद्रियों में विकार आ जाता है। अगला लिखिए, ध्यान केंद्रित न होना, ध्यान केंद्रित न होना, ये वाला विकार आपके पेट पर पहुंच जाता है। तीसरा वाला जो विकार है विभिन्न प्रेषकों में बहुत ज़्यादा है। गाड़ी में बैठा रहता हूँ और विभिन्न पाँच बार आए कहीं आए, तब तक पता लगता है, जैसा हमें बताना पड़ता है कि ब्रेक मारो, वो गाड़ी चलाते रहते हैं, मतलब सही बता रहा हूँ, और गाड़ी चलाते रहते हैं, वो लगता है कि कहीं खो जाते हैं, जबकि जब हम देखेंगे करीब तो हम बोलते हैं विपिन, हाँ क्या हुआ, अरे रुको यार, अरे ये हुआ। तो ये क्या है, जब हम कोई काम ध्यान से नहीं करते, अभी आप यहाँ बैठी हो या हम बैठे हैं, तो अगर आपका दिमाग कहीं और है और हम आपसे कुछ कह रहे हैं, तो आप उस बात को ढंग से सुन नहीं पाओगे ना, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। तो इसका मतलब कि जब ध्यान आपका केंद्रित नहीं है, तब भी हम लोग चीज़ों की जो श्रवण चीज़ें, मतलब जो सुनने की चीज़ें हैं, ढंग से सुन नहीं पाते हैं। तब आप कहेंगे नहीं हम नहीं सुन पाए, फिर से आप बताइए। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारा ध्यान जो होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। अगला देखिए, एक साथ दो काम, एक साथ दो काम, मौखिक कार्य का अभाव, मौखिक कार्य का अभाव। अब जहां पर मौखिक कार्य नहीं होगा, इसका मतलब कि वहां पर आवाज नहीं निकलेगी। भाई जैसे अभी अगर हम आपको केवल लिखते जाएं तो सुनने का कोई मतलब, हम बोलेंगे नहीं तो आप सुनेंगे कैसे। तो जहां पर मौखिक कार्य का अभाव हो, वहां पर भी जो श्रवण शक्ति है या सुनने की जो क्षमता आएगी नहीं, तो क्षमता कौन सी बात है, मतलब ये भी एक विकार में आएगा। जैसे हम लिख दिए, आप लिख दिए, अब उसको ना तो हम बोल रहे हैं ना तो आप सुन रहे हैं, तो जो हम लिख दिए उसको जो आप समझना चाहे समझ लें, लेकिन हम कोई चीज़ के लिख के जब आपको व्याख्या बताते हैं, बोलते हैं, तो उससे जो है आपके मन में जो उसका शाब्दिक अर्थ है, जैसे अभी हमने कहा कि बर्बर, हमने बर्बर लिख दिया, आप भी बर्बर को देख के लिख दिए। अब बर्बर है क्या पता नहीं, जब हम बोलेंगे तब तो आप जानेंगे। तो कभी कभी
ये भी एक हमारे इसमें आता है कि जब हमें मौखिक कार्य का अभाव होता है तब भी हमारी सुनने की जो क्षमता होती है वो दोष में आता है, विकार में आता है। अगला लिखिए। कक्षा में कठोर नियंत्रण। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य ठीक से न करना। ठीक। अब देखिए कक्षा में कठोर नियंत्रण। अगर हमें देख के आप डरते ही रहेंगे, ठीक, जैसे अगर हम कहते हैं कोई बोलेगा नहीं, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही सही है, कोई सवाल नहीं करेगा, तो आपके अंदर क्या होगा, एक डर पैदा हो जाएगा। तो कोई चीज़ अगर एक बार हम बोल रहे हैं, आप स्पष्ट नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप दोबारा हिम्मत ही नहीं करेंगे हमसे पूछने का कि सर क्या बोले। जैसे बीच में जो आप लोग कहते हैं ना, दोबारा रिपीट करते हैं तो हम बोलते हैं। तो जब ये कठोर नियंत्रण आपके ऊपर हम लगा देंगे, दबाव बना देंगे कि नहीं, या आपके अंदर हमारे प्रति डर पैदा होगा, तो सही गलत जो भी आप एक बार सुन लेंगे उसी को लिख देंगे। तो ये भी क्या होगा, सर्वशक्ति गलत हो गई, उसमें दोष आया। हमने कुछ बोला, आपने कुछ लिख लिया, तो ये भी एक दोष आएगा। और शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य ठीक से नहीं करना, ये भी उसमें आ जाएगा। भाई अगर ठीक से पढ़ाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, तब भी आपको सुनने का जो दोष आएगा, विकार आएगा, ये भी आ जाएगा। अगली हेडिंग इसकी रहेगी, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। श्रवण दोषों का निवारण। श्रवण दोषों का निवारण। आज आप लोग